क़यामत से पहले अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजेगा और वे सभी को एक उम्मत कर देंगे। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजेगा या नहीं, यह गैब की बातें हैं। हमें उतना ही इल्म है जितना उसने हमें सिखाया है। सवाल ये है कि अल्लाह ने क़यामत से पहले सभी को एक उम्मत करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को ही क्यों चुना? अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि वो उनके मानने वालों को क़यामत तक उन पर गालिब रखेगा जो कुफ्र करेंगे। वे दुनिया में तरक्की करेंगे और हर चीज पर उनका कंट्रोल होगा। अल्लाह जानता था कि हमारी जहालत इस हद तक बढ़ जाएगी कि हम न तो अल्लाह के कलाम का मतलब समझ पाएंगे और न ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही गई बातों को। हम बस कौम को फिरकों में बांट देंगे और आपस में ही लड़ते रहेंगे। जरा सोचिए, अगर 22 अरब देश मिलकर एक छोटे से इजराइल को यह नहीं समझा पा रहे हैं कि वह गलत है और हम सही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप पूरी दुनिया को कैसे समझा पाएंगे कि हम सही हैं और बाकी दुनिया गलत है? इसलिए चीजों को बेहतर ढंग से समझिए, इल्म हासिल कीजिए, अल्लाह के कलाम में छिपे मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि जिसने कलम के जरिए तालीम दी और इंसान को वो बातें सिखाई जिनका उसे कोई इल्म नहीं था। बदकिस्मती देखिए, अगर हम इकरा से शुरू हुई कौम के इतिहास पर नजर डालने की कोशिश करें तो पिछले कई सौ सालों में हमने दुनिया में न जाने कितनी इमारतें बनाई हैं, लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों और रिसर्च सेंटर्स की बात करें तो शायद उनके नाम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जब अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेगा तो मुसलमान उसके झंडे के नीचे होंगे और ईसाई उनके झंडे के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वे उनके नबी हैं। लेकिन इसमें न जाने कितना वक्त बाकी है, कौन जानता है कि उससे पहले क्या होगा। जिस कौम को अल्लाह ने कहा था कि तुम ही गालिब रहोगे, सोचो वह क्यों पिछड़ रही है, मार खा रही है। कुछ तो शायद ऐसा है जो हम गलत कर रहे हैं। उन वजहों को तलाशे, चीजों को ठीक करने की कोशिश करें, ताकि जब ईसा अलैहिस्सलाम या इमाम महदी इस दुनिया में आए तो हम उनसे नजरें मिला सके। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वह हमसे कुछ सवाल पूछे और हमारी नजरें और गर्दन उनके सामने उठे ही न।